जब अलामा बहुत बीमार थे, उनकी बिनाई भी कमज़ोर थी जी। तो कायदे आज़म आए उनको मिलने जावेद मंजिल में जी। जहाँ आखिरी अयाम उन्होंने गुजारे। इकबाल के पास सारी उम्र कोई ज़ाती घर नहीं था। एक तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत कनात पसंद थे। 500 रुपये महीना काम करते थे, वकील थे ना जी। और वो दे देते थे अपनी अहलिया को, वालदा जावेद को, कहते थे इसमें गुजारा करें। उस पे से उन्होंने एक 100 रुपये महीना बचाया और वो ज़मीन खरीदी जहाँ जावेद मंजिल बना। बिल्कुल। तो कहते थे अलामा को, आप तो सारा दिन पलंग पे लेट के तो आंखें बंद करके सोचते रहते हैं तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा, ना इनके पास घर है ना कुछ है। लेकिन इस तरह औरतें जो है ना वो अपनी मेहनत से क्या करती हैं। फिर वो घर जो था वो अलामा के भाई ने बनाया, ठीक, ठेकेदार। हमें ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान है, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा। वेलकम करते हैं मैम, बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़े ऑनर की बात है हमारे लिए कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबका शुक्रिया और सबको यौम आज़ादी मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत मुबारक हो। ख़वातीन के किरदार पर बात करना चाहते हैं हम कि अगर हम बात करें उस वक्त क़याम पाकिस्तान की, बात करें आज के पाकिस्तान की, ख़वातीन का किरदार कितना ज़रूरी था और कितना अहमियत का हामिल है? तब भी आधी आबादी ख़वातीन की थी, आज भी है, बल्कि शायद आधी से ज़्यादा ही हो। जिस वक्त मर्दमशुमारी होती है ना तो वो फर्दमशुमारी नहीं करते, वो मर्दों को गिनते हैं। तो बात ये है कि अगर ये सब तमाम ख़वातीन हिस्सा ना लेती तहरीक पाकिस्तान में तो पाकिस्तान कैसे वजूद में आता, नहीं आता। बहुत और हमें चाहिए भी था, इसलिए कि ग़ुलामी की ज़िंदगी बहुत मुसलमानों ने गुजारी थी और उनके साथ दीगर अक़लियतों ने भी। बिल्कुल। तो बस ये कायदे आज़म की सही थी और लोगों की तहरीक थी जिसकी वजह से हमने हासिल किया पाकिस्तान। और आज 77 साल के बाद एक आज़ाद ममलिकत में रह रहे। नौजवानों का परसों दिन था जी। नौजवानों की बारी है कि इस मुल्क को आगे लेके चले। बिल्कुल। जैसे साहिबा, हम लोग मादर मिलत फ़ातिमा जना के बारे में तो ज़्यादातर पढ़ते भी हैं, किताबों में जानते भी हैं। और कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनके बारे में आप समझती हैं कि इनसे मुतल्लिक बात ज़रूर होनी चाहिए? बहुत सी ख़वातीन हैं गुमनाम, उनके नाम सामने आती नहीं। मसलन अब देखिए, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जी। जान बेटा खिलाफत पे दे दो, तो खिलाफत भी तो इस सारी तहरीक का हिस्सा ही था। अब हमें पता ही नहीं कि जो अम्मा मोहम्मद अली की उनका नाम क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हालत है कि हमें पता तो है नहीं, लेकिन उनका अपना बहुत बड़ा किरदार है। और जैसे साहिबा, कोई वाक़या अगर आपको याद हो जो आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन को, क्योंकि आपने भी बताया कि उस तहरीक को आपने भी देखा, अपनी आंखों से देखा था, वो कैसे मनाज़िर थे। बड़े लोगों में जोश और जज्बा था। और जिस वक्त इकबाल पार्क जिसको अब कहते हैं, उस वक्त मिंटो पार्क, जी जी जी, में कायदे आज़म तशरीफ़ लाए तो जितने लोग थे और हज़ारों लोग थे, ऐसे था कि कोई बोल नहीं रहा। और उन्होंने अंग्रेज़ी में तकरीर की क्योंकि उनको उर्दू नहीं थी आती जी। कोई बोला नहीं और ऐसे सुन रहे थे जैसे कि कोई सहीफ़ा आसमानी, चाहे समझ में तो नहीं आता। लोगों ने पूछा कि क्या समझ रहे हैं? कहने लगे समझ हमें आए या ना आए, हमें पता है ये जो शख्स है ना ये हमारी खातिर कर रहा है जो भी कर रहा है और ये नया पाकिस्तान बनाने को चला। उस वक्त तो नाम ही नहीं रखा था। तो जस्टिस साहिबा, उस वक्त जो एक जज्बा आपने बताया, एक कौम के सूरत में मुसलमान सामने आए, अभी वो जज्बा दिख रहा है आपको? मेरा ख्याल है तो सही, लेकिन उसको उजागर करने की ज़रूरत है। क्या बात। बच्चे स्कूल जाते हैं, उस्तानियों को ट्रेनिंग पहले चाहिए। हमारे यहाँ उस्तानियों की, मैंने छोटा सा स्कूल, उसमें 150 बच्चा है किया हुआ है, लेकिन इसातिज़ा जो है ना उनको इतनी हर चीज़ का अखलाकियात वगैरह का पता नहीं है जैसे होना चाहिए। उनको हम सिखाएंगे, फिर वो बच्चों को सिखाएंगे, फिर बच्चे आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे। और यहाँ पे उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने लड़कियों और लड़कों में कोई आपस में नहीं करना, फ़र्क नहीं करना, बिल्कुल नहीं। जैसे साहब, आप अपनी ज़िंदगी का कोई तजर्बा बताना चाहिए, क्योंकि आपका ताल्लुक जिस ख़ानदान से है, तसव्वुर पाकिस्तान ही यहाँ से मिलता है हमें। और फिर इकबाल की शायरी, शायद ही पाकिस्तान में कोई, बल्कि साउथ एशिया में कोई ऐसा शख्स हो जो इकबाल के नाम से वाकिफ़ नहीं है। तो जब आप इस घर का हिस्सा बनी, जब आप इस फैमिली में जुड़ी बतौर खातून, आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील की, फिर उसको निभाना एक ज़िम्मेदारी महसूस हुआ? बस ज़ाहिर है, जब आप ऐसे घराने में आए
बच्चे तो जो हैं वो अल्लामा इकबाल की नस्ल है। मैं तो एक बाहर से आई हूँ, लेकिन उनको ये सब चीज़ों का एहसास दिलाना कि कितनी बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने दादा की, और उसको उन्होंने कैसे निभाना, ये तो फिर बच्चों को सिखाना ही पड़ता। नहीं तो उनको जस्टिस साहिबा, आज के नौजवानों की अगर बात की जाए, इकबाल ने उस वक्त नौजवानों को बेदार किया, वो एक ख्वाब दिखाया पाकिस्तान का। आप समझती हैं कि आज के नौजवान जो हैं वो उस ख्वाब पर पूरा उतरे? क्यों नहीं, ज़रूर उतरेंगे। देखिए ज़्यादा आबादी तो हमारी है ही नौजवानों की, 60% है जी। और अभी परसों जैसे उनका दिन हमने मनाया। स्कूलों में तालीमें सही होनी चाहिए। बहुत बड़ा मसला है कि जहाँ आप स्कूल खोलते भी हैं, मैं तो खैर जाती हूँ अपने स्कूल में रोज़, तो मैं देखती हूँ करते क्या है। वहाँ पे उन्होंने गाय भैंसें बांधी हुई और शादी हॉल बनाए हुए। तो इस तरह की सूरत हाल में क्या हमने पनपना है? तो बस वो इकबाल तो कहते थे ना कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। और आसान ज़बान में भी बहुत कुछ लिखते थे, जैसे वो लप्पे आती। मैंने पहली चीज़ जो सीखी जब मैं अभी स्कूल नहीं भी जाती थी, वो थी लप्पे आती है दुआ। जी, आप लोगों ने भी यकीनन सबने बिल्कुल सबने पढ़ी भी है स्कूल की असेंबली में। अच्छा जैसे साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी हम आजकल बिलखसूस जब मुल्की हालात देखते हैं, मुल्की सियासी हालात की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे तहरीक आज़ादी में ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया, आपको क्या लगता है कि आज के सियासी हालात को देखते हुए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़वातीन जो किरदार अदा कर रही हैं वो इनफ हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को मज़ीद सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? और अपने नाज़रीन को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो जस्टिस साहिबा, पहले आप इस सवाल का जवाब दे दें, फिर हम काज़मी साहब से बात करेंगे। सवाल आपका क्या था? जी, मेरा सवाल ये था जी कि आज की सियासी हालात को जब हम देखते हैं और तहरीक आज़ादी में फिर ख़वातीन के किरदार को जिस तरह देखते हैं, तो क्या आज भी ख़वातीन जो काम कर रही हैं वो इनफ है, या मज़ीद ख़वातीन को आना चाहिए फॉरफ्रंट पे, सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? सियासत में अगर हिस्सा ना भी लें तो कोई बात नहीं, लेकिन घर के बाहर भी सारी ख़वातीन के काम होते हैं। जैसे आप देखें, वो मुर्गी बानी करते हैं, गाय भैंसों को देखते हैं, फिर खेत में जाते हैं, खतौनियों में जाती हैं। तो जब तक ख़वातीन ये घर के बाहर और फिर घर के अंदर बच्चों को संभालना, शौहर बैठा हुक्का पी रहा है पलंग पे और बीवी सारे काम कर रही, वो तो करना ही, वो अपना किरदार पूरा, ठीक है, उसके बगैर नहीं चल सकते, किरदार के बगैर नहीं चल सकते। जस्टिस साहिबा, जैसे काज़मी साहब भी कह रहे हैं कि जी हमसे पिछली जो नस्ल है उन्होंने तो उस तरह से किरदार शायद अदा नहीं किया कि जो नज़रिया इकबाल का, जो नज़रिया कायद का था, वो उस तरह से नौजवानों में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका, ट्रांसफ़र नहीं हो सका। तो बहुत कुछ किया है। मुझे याद है, हम रहते थे सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ, हमारा घर होता था। जब वहाँ पे ख़वातीन को बहुत सारी को इकट्ठा किया मेरी वालदा ने, और ये उस वक़्त अभी मुस्लिम लीग का झंडा था हमारे पास, पाकिस्तान का झंडा तो अभी तस्वर में ही नहीं आया था। सही। उनको पकड़ाया, गेट फलांग के बाहर गई, साथ सेक्रेटेरिएट था, उसके गटर पाइप के साथ चढ़ गई ऊपर और झंडा लहरा दिया उसके ऊपर, और सब ने नीचे से पाकिस्तान जिंदाबाद किया। तो देखिए ये कितना बड़ा जोश और जज्बा था कि ये उस वक़्त थे, तमाम लोग जो थे ये हमारे ऊपर साम्राज्य हुकूमत जी, और उनके साथ ये कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात, यकीनन बहुत बड़ी बात। तो जैसे साहब अभी हम एक नौजवान तबके से, यकीनन क्योंकि पाकिस्तान में यूथ जो है उनकी एक बड़ी तादाद है, लेकिन हम अपने पॉलिटिशियंस को जब देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली सियासी हालात को जब हम देखते हैं, देखें एक 14 अगस्त तो हमारे पास हर साल आती है, उस 14 अगस्त पे हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, तकारीर भी होती हैं, सब बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी पूरा साल जो हमने गुजारना है और जिन लोगों के साथ गुजारना है, उनके जब हालात देखते हैं तो एक दुख भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि इकबाल का जो किरदार था, कायद आज़म का जो किरदार था, या उनसे जुड़े वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान जैसा मुल्क बनाने में किरदार अदा कर दिया, वो कैरेक्टर आज मिसिंग है, वो किरदार किसको अदा करना है? हमारे नौजवानों में से ही निकलेंगे। और जब अलामा बहुत बीमार थे, उनकी बिनाई भी कमज़ोर थी जी, तो कायद आज़म आए उनको मिलने जावेद मंजिल में, जहाँ आखिरी अयाम उन्होंने गुजारे। इकबाल के पास सारी उम्र कोई ज़ाती घर नहीं था, एक तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत कनात पसंद थे, 500 रुपये महीना काम करते थे, वकील थे ना जी, और वो दे देते थे अपनी अहलिया को, वालदा जावेद को, कहते थे इसमें गुजारा करें। उस पे से उन्होंने एक 100 रुपये महीना बचाया और वो ज़मीन ख़रीदी जहाँ जावेद मंजिल बना।
बिल्कुल। तो कहते थे अलामा को, आप तो सारा दिन पलंग पे लेट के तो आंखें बंद करके सोचते रहते हैं, तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा, ना इनके पास घर है ना कुछ है। लेकिन इस तरह औरतें जो है ना, वो अपनी मेहनत से क्या करती हैं। फिर वो घर जो था वो अलामा के भाई ने बनाया, ठीक, वो एक ठेकेदार था, और अल्लाह ने तौफीक दी। उसी घर में जब मेरी शादी हुई है, मैं वहाँ जाके 8 साल रही हूँ, और चाहे जैसा भी था, मिट्टी गारे का घर था, लेकिन बहुत अच्छा वक्त। माशा बहुत अच्छा।